तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी अनपढ़ और गंवार लड़की को बहू बनाकर ले आए हों। अभी 1 महीना भी ठीक से नहीं हुआ था अमर की शादी को, और रेवती जी ने आते ही बहू को हर छोटी बड़ी बात पर टोका टाकी शुरू कर दी थी। कभी उसके पहनावे को लेकर तो कभी उसके मेकअप को लेकर। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, कॉलोनी की कुछ महिलाएं बहू को देखने आई थी और बहू अच्छे से तैयार होकर अपने कमरे से दूसरे कमरे में ही जा रही थी कि रेवती जी ने देखते ही अपने तीखे शब्दों की बौछार शुरू कर दी। ये लिपस्टिक किस कलर की लगाई है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और ये आईलाइनर कैसे लगाती हो? और मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी किसी गवार जैसे पहनावा और मेकअप क्यों करती हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी अनपढ़ और गवार लड़की को बहू बनाकर ले आए हों। ओ गॉड, ये कैसी लड़की पसंद की है अमर ने भी, जिसे हमारे स्टेटस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। और भी न जाने क्या क्या कहती थी रेवती जी अपनी बहू को। और बहू वो तो बस अपनी सास की बातों को सुनकर या तो चुप रहती या फिर मुस्कुरा देती। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसमें ज़रा सा भी अभिमान या फिर कोई भी किसी तरह का दिखावा या बनावट नहीं थी। सच में लगता था अब इस घर की खुशियाँ लौट आएंगी, वरना जब से रेवती जी आई थी ब्याह कर, तब से घर तो बस उन्हीं के इशारों पर ही चलता था। ये भी नहीं सोचती कि बहू अभी नई नई है तो उसे तो गहरे और चटक रंग ही अच्छे लगेंगे, और फिर उसकी अपनी भी तो कोई पसंद मायने रखती है। बहू को अभी इस घर में आए दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो वे बेचारी इस घर और घर वालों से बिल्कुल अनजान ही है, और थोड़ा वक्त तो लगेगा ही उसे इस घर परिवार को समझने में। वैसे भी जब भी कोई लड़की अपना घर परिवार छोड़कर ससुराल में आती है तो 1-2 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं एक दूसरे को समझने में। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूसरों को प्रवचन देना बड़ा ही आसान होता है और खुद उन्हीं बातों पर अमल करना बहुत ही कठिन। और यही हाल है हमारी मॉडर्न और जिद्दी भाभी का। खुद ने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की खुद उनके पति को क्या पसंद है। औरों की बात तो छोड़िए, पिछले जन्म में ज़रूर कोई पुण्य किए होंगे जो इतनी पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू मिली है। सच में कितनी प्यारी है बहू, बिल्कुल गुड़िया सी है और बहुत ही खूबसूरत भी। बोलते हुए भी इतने मधुर और सहज लगती है कि बस उसकी बातें सुनती ही रहूं। बहुत ही समझदार भी है, तभी तो अपनी सास की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। अमर की बुआ मन ही मन सोच रही थी उस दिन जब बुआ जी ने बहू से पूछा, एक बात बताओ प्राची। जी बुआ जी पूछिए। बहू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तू अपनी सास की हर बात पर बस या तो चुप ही रहती है या फिर हल्का सा मुस्कुरा देती है। तुझे बुरा नहीं लगता बेटा? वो तुझे बात बात पर टोकती रहती हैं। बहू पहले तो थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर थोड़ा हंसते हुए कहने लगी, बुआ जी, मम्मी जी की आदत को मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मुझे अमर ने सब बता दिया था। अमर को भी यही डर था कि कहीं हम सास बहू में हर वक्त महाभारत न होती रहे। लेकिन मैंने अमर से वादा किया था कि मेरी वजह से उन्हें कभी भी किसी बात पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बस मैं मम्मी जी की किसी भी बात को दिल पर नहीं लेती। और रही बात मेरे पहनावे और सादगी की, तो अमर को मैं ऐसे ही पसंद हूँ। हम दोनों ने MBA की पढ़ाई एक साथ ही की है और पिछले 1 साल से हमारी जॉब भी एक ही कंपनी में है, और हम दोनों ने 1 महीने की छुट्टी ली हुई है और अब 2 दिन बाद हम दोनों चले जाएंगे। तो मम्मी जी की बातों को बुरा मानकर या फिर उनकी हर बात पर जवाब देकर मैं अपने और अमर के साथ साथ घर में किसी का भी मूड ख़राब नहीं करना चाहती। मम्मी जी जैसी हैं वो वैसी ही अच्छी लगती हैं मुझे। मैंने बहू को गले से लगाकर इतना ही कहा कि बस बेटा, तू जैसी है वैसे ही रहना हमेशा। जी बुआ जी, आप चिंता ना करिए। अचानक मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। मैंने भाभी को उल्टे पांव दरवाजे से जाते हुए देखा। मैं तो मन ही मन डर ही गई कि कहीं भाभी ये ना समझ बैठे कि मैं बहू को सिखा रही हूँ। मैं ये सोच ही रही थी कि तभी संजीव भैया की आवाज़ सुनाई पड़ी। छोटी सी बात को तुमने कितना बड़ा बना दिया। बहू ने अपने पसंद की साड़ी ही पहनी और तुमने उसे गवार और ना जाने क्या क्या कह दिया। तुमने तो सबका मूड ही ख़राब करके रख दिया। रेवती, सास बन गई हो पर अभी भी तुम्हारा बचपना वैसा का वैसा ही है। भला तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी बहू को टोकने की? वो साड़ी पहनकर जाना चाहती है तो तुम क्यों उसे फोर्स कर रही हो कोई दूसरे कपड़े पहनने के लिए? और तुम बहू को बुलाने गई थी तो क्या उसमें भी तुम्हारी शान में फ़र्क आ जाता? संजीव भैया ने गुस्से से रेवती भाभी की तरफ देखते हुए कहा। माँ तो इतनी देर से भैया और भाभी की बातें, या फिर यूँ कहिए कि बहसबाजी, चुपचाप सुन और देख रही थी हमेशा की तरह। बचपना नहीं मानती मैं इसे जो आजकल भाभी कर रही है।
अरे वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती आई हैं, हमेशा से ही। भूल गई कि जब वो नई नई आई थी ब्याह कर इस घर में खुशियाँ तो आना दूर की बात, उल्टा सबका सुकून चैन भी चला गया था। अपनी मर्जी से देर रात तक ऊंची आवाज़ में गाने सुनकर सोना और सवेरे 10-10 बजे सोकर उठना। ना खाना बनाने का वक्त और ना खाने का। आधी उम्र हो गई है और अब तो बेटे की शादी तक हो चुकी, सास बन गई, लेकिन अभी भी बस अपनी ज़िद पर अड़े रहने की आदत नहीं गई उनकी। इन्हें अब समझना चाहिए कि हमेशा एक राजा का ही राज नहीं होता, और अब तो घर में बहू भी आ गई है। हे भगवान, भाभी को इस उम्र में तो इतनी सद्बुद्धि दे कि वो बेटे और बहू को भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने दें। अब बच्चों को हर बात पर रोकने टोकने का ज़माना तो रहा नहीं, और फिर उनकी खुद की भी ज़िंदगी है और अच्छे से जानते और समझते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। भैया की बातों का जवाब दिए बगैर ही भाभी अपने कमरे में चली गई। तभी मैंने देखा कि बहू तैयार होकर आ भी गई। कितनी सुंदर तो लग रही थी बहू, भारी बॉर्डर वाली जयपुरी साड़ी में। खुद ने तो कभी साड़ी को हाथ तक नहीं लगाया, हमेशा कभी जीन्स तो कभी सूट, वो भी पजामा कुर्ता, और अब तो गाउन पहनने लगी हैं। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब पहली बार गांव में पूजा के लिए जाना था, तो माँ और भैया के लाख कहने के बाद भी इन्होंने साड़ी नहीं पहनी थी। और तो और जब अमर छोटा था, भाभी ने तो उसे कभी अपना दूध तक नहीं पिलाया, इस डर से कि कहीं इनकी सुंदरता कम ना हो जाए। मैं ये सोच ही रही थी कि तभी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, सरोज देख तो कहीं तेरी भाभी नाराज़ ना हो गई हो। तेरी मौसी इंतज़ार कर रही होगी, पोते के जन्मदिन पर सबको ही तो बुलाया है, और बहू तो पहली बार जा रही है, भला उसकी साड़ी पहनने से इसे क्या परेशानी। खुद तो पहनती ही है ऊट पटांग कपड़े, ना उम्र का लिहाज और ना ही नई बहू की शर्म। हे भगवान, अब तो मेरी इस बहू को सद्बुद्धि दे। माँ को परेशान देखकर मैंने समझाते हुए कहा, माँ तू परेशान मत हो, हाँ मैं इस बार भाभी को समझा कर ही जाऊँगी। अब तक तो वो अकेली थी घर में, तो उन्हीं की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते रहे हम सब, लेकिन अब वो सास बन गई हैं, और यदि अब भी भाभी नहीं समझेंगी तो परिवार रूपी ये माला टूट जाएगी और रिश्तों के ये मोती बिखर जाएंगे। मैं माँ को समझा ही रही थी कि तभी बहू मेरे पास आई और बोली, चलिए ना बुआ जी, दादी जी, अब देर मत कीजिए वरना तो वहाँ जन्मदिन मन भी चुका होगा। बहू के चेहरे की मुस्कान देखकर तो मेरा मन ही खिल उठता है, क्योंकि वो है ही इतनी प्यारी। मैंने तभी भाभी के कमरे की तरफ इशारा करते हुए बहू से कहा, हाँ बेटा हम सब तो तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी सास। तभी बहू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बुआ जी मम्मी जी भी बस आ ही रही हैं। बहू तू अपनी सास की बात से नाराज़ तो नहीं? माँ ने धीरे से बहू को अपने पास बैठाते हुए कहा। तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आज सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से जो निकला था। अरे भाई, मेरी ज़िद्दी और मॉडर्न भाभी ने आज साड़ी जो पहनी थी, और वो भी गुलाबी रंग की। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, मैंने देखा कि भाभी की आंखें भीगी हुई थी और वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, सॉरी दीदी, मैं हमेशा ही अपनी हर बात मनवाती रही हूँ आप सबसे, और बहू पर भी अपनी ही इच्छा थोप रही थी, लेकिन हमारी बहू इस नए ज़माने की और पढ़ी लिखी होते हुए भी इतनी संस्कारी है कि उसने मेरी बात का कभी बुरा नहीं माना। आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं रिश्तों के ये बिखरे मोती अब और नहीं बिखरने दूंगी। भाभी का ये बदला हुआ रूप देखकर हम सबकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई, और हम भाभी को ऐसे देख रहे थे कि जैसे पहली बार देखा हो। तभी माँ अचानक से बोल पड़ी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता। भैया ने बहू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा जो काम हम पिछले 30 सालों से नहीं कर पाए वो तूने कुछ ही दिनों में कर दिखाया। सच बेटा, तुझे बहू के रूप में पाकर हम सब आज धन्य हो गए। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।